आज बहुत से भाई बहन जो धर्मी हैं, जो धर्मी जीवन जी रहे हैं, धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं, मगर वो परेशान है, इस बात से परेशान है कि ये संसार हमारे लिए सही नहीं है। मगर आप सुनिए, आप पहले व्यक्ति नहीं हो जो परेशान हो, आप पहले व्यक्ति नहीं हो जो इस संसार में उत्पीड़ित हो रहे हो, सताए जा रहे हो, परेशान हो रहे हो, दिक्कतों में हो। आप पहले व्यक्ति नहीं हो। हम जब इब्रानियों की किताब को पढ़ते हैं, उसका 11वां अध्याय, इब्रानियों की किताब अध्याय 11, उसके 38 और 39 पद को जब हम पढ़ते हैं, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे, संसार उनके योग्य ना था, संसार उनके योग्य ना था, और विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली। ये जो बात है ईमानदार लोगों के लिए बोली गई है, धर्मी लोगों के लिए बोली गई है। धर्मी लोग जब संसार में थे तो उनकी अवस्था ये थी। इससे बहुत बड़ी बड़ी बातें यहां पर वर्णन है, और जिस हकीकत को हम जानते हैं, कलीसिया का इतिहास बताता है कि सबसे ज्यादा सताए गए हैं वो लोग जो यीशु मसीह को मानने वाले थे, सबसे ज्यादा मारे गए हैं वो लोग जो यीशु मसीह नासरी को मानने वाले थे। मगर आज हम जब सताव में पड़ते हैं, दुनिया में चलते हुए जब सताए जाते हैं, परेशान होते हैं, और कोई बाचा हमें प्राप्त नहीं होती है, तो हम अपने मन को कमजोर कर लेते हैं, विश्वास को कमजोर कर लेते हैं। मगर यहां पर इस बात को सुनिए, संसार उनके योग्य ना था। हम जिस संसार में रह रहे हैं, ये संसार हमारे योग्य नहीं है। यीशु जब इस संसार में आए तो यह संसार यीशु के योग्य नहीं था, मगर यीशु यहां पर रहे, और यीशु ने यह कहा कि जब तक मैं इस शरीर में रहूंगा, मैं कितना कठिनाई में रहूंगा, कितनी पीड़ा में रहूंगा। और जो पीड़ा प्रभु यीशु झेल रहे थे, आज वो पीड़ा हम भी झेल रहे हैं। जो धार्मिकता का जीवन जीना चाहते हैं, जो पवित्रताई का जीवन जीना चाहते हैं, जो आज्ञाकारिता का जीवन जीना चाहते हैं, जो प्रभु की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं 100%, वो इस जमीन पर पीड़ा का जीवन जी रहे हैं, और ये संसार उनके रहने के योग्य नहीं है। इसलिए धर्मी प्रभु के बच्चों, आप सुनिए, ये संसार हमारे रहने के योग्य नहीं है, मगर जब तक प्रभु ने हमें यहां पर रखना है, हमें रहना पड़ेगा। हम इस संसार से अपने आप भाग के नहीं जा सकते हैं। प्रभु यीशु अपनी मर्जी से भाग के नहीं गए, यहां से ठहराए हुए समय पर, ठहराए तरीके से ही प्रभु यीशु यहां से प्रस्थान किए हैं, और ये जो रसूल हैं वो भी इसी रीति से प्रस्थान किए हैं, जो ठहराए हुए रीति से। और हमने भी प्रस्थान करना है यहां से, हमने भी कूच करना है, यहां से गुजरना है, जाना है। मगर हमारा जो जाना है वो ठहराए हुए रीति से ही होगा। इसलिए ये बात कोई नई नहीं है जो हमारे ऊपर है अभी। इसलिए प्रभु के बच्चों, प्रभु के दास दासियों, प्रभु के डरवैयो, धर्मी लोगों, आपके लिए ये वचन है, हम सबके लिए ये वचन है, जो हम धर्मी जीवन जीना चाहते हैं, जी रहे हैं, कि ये संसार हमारे रहने के योग्य नहीं है। ये संसार यीशु के रहने के भी योग्य नहीं था। ये संसार धर्मी लोगों के रहने के योग्य नहीं था, नहीं है। प्रभु आ रहा है जो इस संसार को पूरा उलट पुलट कर देगा, जो इसको तोड़कर फिर नया बना देगा। धर्मी लोग ही रहेंगे, भ्रष्ट लोग नहीं रहेंगे। मगर अब जो है भ्रष्ट लोगों का राज्य है, और इस भ्रष्ट लोगों के सारे तांडव में एक धर्मी जन का जो रहना, चलना, प्रभु का सुसमाचार सुनाना, पवित्र रहना, आज्ञाकारिता में रहना बड़ा कठिन है। मगर इस बात को सुनिए, संसार उनके योग्य ना था, मगर उनके विश्वासी के द्वारा सबके विषय में अच्छी गवाही दी गई, अच्छी गवाही दी। हमारी जय इसी में है कि हमारी गवाही अच्छी दी जाए, स्वर्ग से हमारी गवाही अच्छी हो, और जमीन से जब हम चले जाएं तो लोग कहें ये एक अच्छा व्यक्ति था। यीशु जब चले गए दुनिया से, उन्होंने क्रूस पर अपनी जान दे दी, तो सूबेदार कहता है ये धर्मी मनुष्य था। यही बात है, यही बात हमारी मृत्यु के बाद हमारे विरोधी कहेंगे कि ये धर्मी मनुष्य था, मगर हमने इसे मार दिया। हम जाना चाहते हैं इस संसार से, जल्द जाना चाहते हैं, मगर प्रभु जैसे ले जाना चाहता है वैसे ही हमें जाना होगा। इसलिए प्रभु के बच्चों, इस बात को अपने हृदय में रखिए कि ये संसार हमारे रहने के योग्य नहीं है, मगर जब तक प्रभु चाहते हैं तब तक हमें इस संसार में रहना है और प्रभु की इच्छा पूरा करते रहना है।
अपने मन की इच्छा पूरा करते हुए जीना ब्रिजे तो आसान है, मगर प्रभु की इच्छा पूरा करते हुए इस संसार में चलना ये कठिन है। मगर यही कठिनाई हमारे लिए एक अच्छी साक्षी को, अच्छी गवाही को पैदा करेगी। प्रभु आसमान से हमारी गवाही देगा और जमीन के लोग हमारे मरने के बाद कहेंगे ये एक अच्छा व्यक्ति था। इसलिए आज चाहे हमारी वाहवाही नहीं कोई कर रहा है, हमारी प्रशंसा पत्र नहीं आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डरिए मत। जो सच्चे लोग उनको हमेशा सताया गया है, सच्चे लोगों को भी समझा नहीं गया, उनको सताया गया, उनको क्लेश डाले गए, उनको जेलों में बंद किया गया, उन पर झूठे पर्चे किए गए, उन पर तमाम प्रकार की समस्याएं पैदा की गई हैं और बहुत सारी पीड़ा में गुजरे हैं। आज हम भी गुजर रहे हैं, गुजरेंगे भी, मगर जैसे प्रभु चाहेगा वैसे जहां से जाएंगे। मगर अच्छी गवाही दी गई तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की वस्तु नहीं मिली। मगर प्रभु जानता है कि किसको क्या मिला है, क्या नहीं मिला है। मगर प्रभु के बच्चों, अगर नहीं मिला तो आप लाजर को याद करिए, प्रभु की गोदी में बैठा है। अगर नहीं मिला इस संसार में वो आराम, वो सुख, वो शांति, तो पेंडिंग है, इतना मिलेगा कि आप हर्षोल्लास से भर जाओगे और आपके पास शब्द नहीं होंगे। इसलिए आइए यीशु के नाम में अपने प्रभु में खो जाइए, अपने प्रभु में विलीन हो जाइए। अगर ऐसी अवस्था है तो इस बात को समझिए, मन ना हारिए, हियाव ना छोड़िए, विश्वास को ना छोड़िए, बल्कि अपने परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए अपने आप को समर्पित करिए। आओ खुदा उनकी हज़ूरी में अपने आप को देते हैं। खुदा यीशु नासरी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जब हम इस संसार में जी रहे हैं, चल रहे हैं परमेश्वर, प्रभु बहुत से आप छोड़ चुके हैं, बहुत से विश्वास में टूट रहे हैं परमेश्वर, बहुत से उत्पीड़न के कारण, सताए जाने के कारण, प्रभु गरीबी मदाली के कारण, खर्चों के कारण, बहुत सी समस्याओं के कारण, रोके जाने के कारण प्रभु बहुत से आप छोड़ चुके हैं। यीशु के नाम से उनको फिर हयात दे परमेश्वर, फिर हौसला दे परमेश्वर, फिर सामर्थ दे परमेश्वर, फिर जलाल दे परमेश्वर, और फिर से खड़ा कर दे खुदावन, औकाफ की न्याय खड़ा कर दे परमेश्वर। सब गिरे उठ जाएं, सब कमजोर सामर्थ्य हो जाएं, यीशु के नाम में सामर्थ्य हो जाएं, धड़कते दिल एकदम से सामर्थ्य हो जाएं, हिलते घुटने एकदम से सीधे हो जाएं, यीशु के नाम में मजबूत इरादे हो जाएं, और यीशु के नाम में सब ईमान में बने रहें। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। जिनको प्रभु बहुत कुछ प्राप्त नहीं हुआ है वो बने रहें और सब कुछ प्राप्त करने के लिए तेरी बाट जोते रहें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ये सारी दुआएं यीशु नासरी के पवित्र नाम में अधीन होकर धन्यवाद से मांगते हैं। आमीन, आमीन।